बॉलीवुड बिजनेस के सह प्रायोजक हैं MDH मसाले, प्राकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, दिया बॉर्न ऑफ ड्रीम्स और चिराग ग्रीन प्यूटर, इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल पीसी। Hi friends, Namaskar and welcome to ETC Bollywood Business. This is your host Komal Nahata. सोमवार के एपिसोड में आपके सवालों के जवाब देते वक्त हमने एक सवाल के जवाब में यह कहा था कि आने वाले 10 साल में बॉलीवुड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के नाम पर बहुत प्रोग्रेस हो चुका होगा। और हमने यह भी कहा था कि साइंस फिक्शन फिल्में बनेगी, 3D फिल्में बनेगी। तो दैट क्वेश्चन एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन वाज द जर्म फॉर द आइडिया फॉर टुडेज एपिसोड। तो आज हम बात करेंगे अबाउट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड अबाउट पोस्ट प्रोडक्शन। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ कहानी से फिल्म चलती है तो आप शायद गलत हैं। ऑफ कोर्स द स्टोरी, द स्क्रिप्ट इज द बैकबोन ऑफ अ फिल्म, लेकिन सिर्फ कहानी से अगर फिल्में चलती तो व्हाई वुड सो मच एफर्ट बी वेस्टेड ऑन द मेकिंग एंड द टेकिंग ऑफ फिल्म्स। कहने का मतलब है फिल्म एक ऑडियो विजुअल मीडियम है और कहानी तो वैसे ही सुनकर भी आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जब आप फिल्म देखते हैं आपको चाहिए कि आप स्क्रीन पर जो भी देखें वो अच्छा लगे। एंड द एनहांसमेंट ऑफ द स्टोरी इज डन बाय द पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो, और इसलिए विजुअल इफेक्ट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इन सब का दौर आया है और दौर बहुत बड़े पैमाने पर आया है। हमारी हिंदी फिल्मों में भी विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स की वजह से DI, डिजिटल इंटरमीडिएट, कलर करेक्शन, ये सब प्रोसेसेस से फिल्म is becoming more and more beautiful. Our films are looking better than what they would have appeared without these processes. और ये सब काम करते हैं post production studios. हमारे आज की जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, उनकी कहानी, उनकी लाइफ स्टोरी तो ऐसी है कि कोई बॉलीवुड की फिल्म उन पर बन सकती है। जी हां, उन्होंने अपना काम एक गराज में शुरू किया, एक बिल्डिंग के गराज में जहां पर वो रहते थे। उस गराज में उन्होंने छोटी सी कंपनी बनाई, प्राइम फोकस, जो पोस्ट प्रोडक्शन काम करती थी फिल्मों का। और आज ये कंपनी शायद फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है। इट हैज प्रेजेंस नॉट जस्ट इन मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर एंड चंडीगढ़ इन इंडिया, बट ऑल्सो इन द USA, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, वैंकूवर एंड लंदन। जी हां, इनकी कंपनी पोस्ट प्रोडक्शन वर्क करती है इंडियन फिल्म्स के लिए। और हर इंडियन को यह जान के खुशी होगी कि प्राइम फोकस आजकल हॉलीवुड के फिल्मों का काम भी कर रही है एंड बड़े पैमाने पर कर रही है। फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम द हेड ऑनचो ऑफ प्राइम फोकस, नमित मल्होत्रा। नमित जी, वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू। कैसा लगता है जब लोग अक्सर ये कहते हैं कि हॉलीवुड इज टेक्निकली वेरी एडवांस्ड, लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। हॉलीवुड की फिल्मों को 2D से 3D कन्वर्जन का काम आपकी कंपनी कर रही है, यानी इंडियंस कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है कि हमने कुछ ही समय में ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि हमारे अंडरस्टैंडिंग में और कारीगरी में और उनके कैपेबिलिटीज़ में कोई ऐसा अंतर नहीं है। आज हम टेक्नोलॉजिकली तो ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे हैं, पर जो एक्सपीरियंस है क्रिएटिव लोगों का, वो हम हर दिन वी आर catching on very well with the West, and the results are there for everybody to see. We've had a very good year last year in doing some of the best, the highest profile movies in Hollywood, and the work is now being done across all our international locations. वो लंदन हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, सब साथ में एक साथ मिलके काम करते हैं और we are truly living a global dream. सही मायनों में आपने जो 2D से 3D कन्वर्जन किया, पूरी पिक्चर आपने क्लैश ऑफ द टाइटन्स, नार्निया, ये सब फिल्में पूरी की पूरी आप लोगों ने की। हाँ जी। तो हमने एक्चुअली जो मैंने कंपनी खरीदी थी 2007 में, उन्होंने पहले एक पिक्चर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ आई थी 2008 में, जो 3D की पहली पिक्चर थी। ओके। और उसके अंदर हमारा काफी काम था स्पेशल इफेक्ट्स को लेकर। और उस कंपनी को आपने कब खरीदा? हमने उसे 2007 दिसंबर के आसपास खरीदा था। ये यूएस बेस्ड कंपनी? ये यूएस और कनाडा बेस्ड कंपनी। ओके। और इनके पास एक स्पेशल टेक्नोलॉजी थी जिसमें 3D
विजुअल इफेक्ट्स जो उस टाइम पे बहुत नई चीज थी, उनमें उनकी कलाकारी थी, तो वो कंपनी हमने खरीदी और उसके बाद वी स्टार्टेड टू रोल दैट नॉलेज इनटू इंडिया। एंड उसके बाद हमारे को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली एवेटार पे, वेयर प्राइम फोकस वाज द 4th लार्जेस्ट कंपनी टू डू विजुअल इफेक्ट्स ऑन एवेटार, जेम्स कैमरन की जो फिल्म थी। ओह फैंटास्टिक। और उसकी सक्सेस के बाद हमें क्लैश ऑफ द टाइटंस का अपॉर्चुनिटी दिया गया, जहाँ पे पूरी की पूरी पिक्चर 8 हफ्तों में हमने 2D से 3D में कन्वर्ट की। तो 8 हफ्तों में ये काम यूएस में भी चल रहा था, इंडिया में भी चल रहा था, सारे आपके आउटफिट्स में चल रहा था? ये हमारे कम से कम 8 फैसिलिटीज इंडिया में और हमारे अमेरिकन फैसिलिटीज में साइमल्टेनियसली काम चला 8 हफ्तों में। वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू हैव मेड दैट पॉसिबल। क्लैश ऑफ द टाइटंस बॉक्स ऑफिस पे 500 मिलियन यानी 2,500 करोड़ का उसने बिजनेस किया। ऑलमोस्ट 60% पूरा बिजनेस 3D से आया, तो इट वाज अ वेरी वेरी बिग कमर्शियल सक्सेस। उससे इंस्पायर होते हुए हमने काफ़ी और फिल्मों पे काम किया। नानिया जो हाल ही दिसंबर में रिलीज हुई है और जिसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा और बहुत इनकरेजिंग रहा है। सो इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी हैव बीन एबल टू शो दैट वी वर 50 पीपल इन आवर ऑपरेशन इन 3D लास्ट ईयर इन वर्ल्ड वाइड, और आज वी आर 2,000 पीपल टुडे, ऑफ विच 1,600 पीपल आर इन इंडिया। फैंटास्टिक। And we are 3,500 people worldwide today as Prime Focus. India का clearly आज वो position आ गया है जहाँ पे हमें कोई नहीं रोक सकता है, जहाँ तक ये चीज़ है। मैं इनफैक्ट हॉलीवुड में लोगों को समझाता हूँ, बहुत बार वो भूल जाते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक ही है हॉलीवुड के बाद जिसके पास 100 साल की हिस्ट्री है। शायद कंप्यूटर्स में हमारी नॉलेज कम है, लेकिन फिल्मों के बारे में हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं उन्हें बताता हूँ काफ़ी बार कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे M.N. मल्होत्रा, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट कैमरामैन इन इंडिया टू शूट अ कलर फिल्म झांसी की रानी। करेक्ट। एंड ही ट्रेन्ड विद द सिनेमाटोग्राफर ऑफ गॉन विद द विंड, अर्नेस्ट हेलर, इन द 1950s. अच्छा। So it is a complete circle, and Correct. the association within the industries has existed for a very very long time. I think ऐसा नहीं कि आप बस आज आए और ये कंपनी खड़ी कर दी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। You all have been in this, that means family देखी जाए तो you all have been in this industry for what, more than 50 years? Yes. And your father नरेश मल्होत्रा जी, उन्होंने फिल्में बनाई थी, शहंशाह उनकी फिल्म थी। हाँ जी। मगर आपने प्रोडक्शन या सिनेमाटोग्राफी करने की नहीं सोची? आपने सोचा मुझे शहंशाह तो बनना है लेकिन अलग क्षेत्र में? नहीं, मुझे एक्चुअली डायरेक्टर बनने का बहुत शौक था। अच्छा। मैं फिल्म डायरेक्टर बनने में मेरा पूरा फोकस जब मैं बड़ा हो रहा था कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगा और फिर? फिल्में बनाऊंगा। पर उसी टाइम मेरे फादर ने नया बिजनेस शुरू किया था, टेलीविजन इंडिया में बस शुरू ही हो रहा था। सो इट सीम्ड लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी कि पहले जो टेक्नोलॉजी का जो गैप था हमारी इंडस्ट्री में, कि उसे किसी तरह भरा जाए। वॉल्यूम वाइज बिजनेस ज्यादा आजकल यूएसए में है या इंडिया में? मतलब किस इंडस्ट्री से ज्यादा बिजनेस मिलता है? स्केल तो क्लियरली वेस्ट में जो है वो तो बहुत ही मतलब बड़ा स्केल, बहुत ही ऊंचे स्केल का है, तो वो तो कोई देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट, द स्केल फैक्टर। वॉल्यूमेट्रिकली वी डू लॉट्स ऑफ मूवीज हियर, उधर क्या यू डू लेस मूवीज बट द value is bigger. So that has been the historic reality, and we are trying to make sure that we can, as Indian films are going and doing great business internationally, and we are trying to create this global community, Prime Focus, and we are trying to make sure that we become that bridge between the West and the East. Which you all are on your way to becoming, I think. और ऐसा कहने में गलत नहीं होगा कि ये वो इंसान हैं जो दिन को रात और रात को दिन बना सकते हैं, नॉट जस्ट इन द यूएस एंड इंडिया बट आप फिल्मों में भी विद योर विजुअल इफेक्ट्स। इसके बारे में थोड़ा कुछ समझाइए। जो हमारे फिल्म व्यूअर्स हैं वो तो समझते हैं विजुअल इफेक्ट्स क्या होता है, लेकिन जो लेमैन है, जो पिक्चर्स देखते हैं, फिल्में देखते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि विजुअल इफेक्ट्स का क्या काम होता है या कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होते हैं, थोड़ा वो समझाइए। Visual effects is basically a tool that filmmakers need to either enhance their stories or use it as a means to rely on in the event of it not being possible to shoot or capture it in the camera. So that is where visual effects play. तो visual effects आपके total business का कितना हिस्सा है? It is almost 35%. 35%. And the other components are what all? So
The three different components are the 3D conversion, visual effects, and the post production. तो ये about 25, 30, 35? Almost equally divided across all three segments right now. Okay. जब आपने सालों पहले अपने बिल्डिंग के गैराज में ये बिजनेस शुरू किया था, कभी सपने में भी सोचा था कि इतनी बड़ी कंपनी हो जाएगी आपकी, जिसकी प्रेजेंस हॉलीवुड में होगी, हॉलीवुड की फिल्में आप लोग करेंगे? Was your vision that big or it just happened as you went along? It just happened as we went along. I don't think इतना out of the box, कोई सोचा था. मतलब मैं बहुत यंग था उस टाइम पे, 19 साल की एज. अभी भी आप बहुत यंग ही है, जितना हासिल किया है बहुत यंग ही है. What you are? I don't think you're even 40. I'm 34. 34. Oh my God, that's too young. So I think it was just getting together and starting something, being in the entertainment business and taking it one step at a time. Ambition तो था, लेकिन it wasn't clearly कि मतलब ऐसा कुछ करना है. I think as we went along, चीजें आती गई, things happened well and we grew from there. बट नमित, सबसे पहले ये शौक कैसे जागा आपका? मतलब एट व्हाट स्टेज डिड यू रियलाइज कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है, एक पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो सेटअप करना? आपने बताया कि आपके पिताजी नरेश मल्होत्रा जी ने आपको कहा, मगर एक अंदर से भी तो आवाज आई होगी. व्हाट वाज दैट लाइफ चेंजिंग डिसीजन? इनफैक्ट ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मैं इनफैक्ट अपने फादर के पास मेरे 18th बर्थडे के बाद मैं गया और बोला उनको कि, उन्होंने बोला यार कि तू क्या करेगा, अभी क्या करना चाहता है? बट 18 में तो सब पढ़ते हैं, तो आप भी पढ़ ही रहे हैं. तो पर पढ़ाई तो ऐसा कोई शौक था नहीं पढ़ाई में फिल्म इंडस्ट्री में लोग अगर पास हो जाते थे. हाँ, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट क्लियरली ऐसा था कि अभी पढ़ाई करके क्या करना, मतलब डॉक्टर इंजीनियर ये तो नहीं बनना. क्लियर था कि वो हमारे अपने, मतलब हमारा इंटरेस्ट है नहीं, हमारे को तो फिल्म इंडस्ट्री में ही कुछ करना है. सो आई वेंट टू माय फादर एट 18 एंड टोल्ड हिम दैट so he said, what do you want to do? So I said, there are two things that I don't want to do. One is I don't want to do your business and I don't want to, and I hate computers. So इन दोनों चीजों को छोड़ के आप तीसरी बात. और भला प्रोडक्शन क्यों नहीं? तो बात उधर ही जा रही थी, ताकि मैंने ऑप्शंस 2 रूल आउट कर दिए थे जो मेरे को पता था वो मेरे को देने वाले थे, ताकि थर्ड ऑप्शन मेरा था कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूं. So without the adequate experience, I was traveling once internationally and I met somebody on a flight who asked me, what do you want to do? So he said, just unknown person. I knew the person. He was my father's friend, so I met him on the flight. So he said, what are you going to do? What is your future plan? So I said, I want to be a film director, but my father is saying we should do computer graphics and I'm not interested. So he told me computer graphics is like filmmaking. You've got cameras, you've got lights, you've got storyboards. So I got fascinated, but I was not a good art student. So I said, yeah, I'm not good at drawing and all that. So somehow I got led to believe that computer graphics is not very difficult. You don't have to have artistic capabilities. And it's like making movies. So I got carried away, came back and did a computer graphics course. अच्छा, ये कितने साल का कोर्स था? ये 3 महीने का. अच्छा. मैंने शॉर्ट टर्म कोर्स किया था एकदम शॉर्टकट में. और उधर मेरे जो 3 इंस्ट्रक्टर्स थे, मजिन, प्रकाश और उज़ैफा, उन्होंने मुझे कंप्यूटर ग्राफिक्स सिखाया. वो तो क्लियरली मैं सीखा नहीं, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी बात कि ये आर्ट की नॉलेज होना जरूरी है, आर्टिस्टिक काम है ये. तो कोर्स पूरा किया, लेकिन दिलचस्पी नहीं थी. दिलचस्पी उसमें नहीं थी. पर उसी समय पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही थी और कंप्यूटर्स थोड़ा सीख लिया था मैंने. तो तब एक अपॉर्चुनिटी आई कंप्यूटर बेस्ड एडिटिंग सर्विसेज की, कि आप ट्रेडिशनल सर्विसेज हटा के अभी आप फिल्मों को या टीवी प्रोग्राम्स को कंप्यूटर पे एडिट कर सकते हैं. तो मैंने इन तीनों को अपने साथ लेके, आपके तीनों इंस्ट्रक्टर्स आपके साथ जुड़ गए और हम चारों ने उस गराज में एक मशीन लेके उसको शुरू करके कहानी शुरू कर दी. तो चारों मैं 19 का था, वो 21 के थे, किसी के पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, और हमने काम शुरू कर दिया. और इसमें पैसे बहुत लगे होंगे? नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 लाख रुपए. उस टाइम 7-8 लाख भी ज्यादा थे. हाँ, ठीक था. तो उतना तो पापा जी ने हेल्प कर दिया. पापा ने और बैंक ने मिलके लोन लेके उस टाइम शुरू कर लिया था. तो वहां से फिर बनती गई चीज आगे. और पहले आप मोटर गैराज से ऑपरेट कर रहे थे आपकी बिल्डिंग में, फिर कैसे, मतलब हाउ डिड यू ऑल ग्रो? फिर एक्चुअली वो गैराज से फिर थोड़ी और बड़ी जगह ली आसपास. उसके बाद जहां हम रहते थे वहीं पे हमने, और You moved out and took a new place. We moved out and then उसी बिल्डिंग में हमने अलग अलग अपार्टमेंट्स लेके पूरे का पूरा स्टूडियो उधर खड़ा कर दिया कुछ सालों में. तो
और उसके बाद फिर जब कंपनी का आईपीओ हुआ 2006 में, तो फिर हमने ऑल इंडिया एक्सपैंड किया और इंटरनेशनली एक्सपैंड किया और इसी कैपेबिलिटी को स्प्रेड कर दिया हर जगह पे. Today your father must be very proud of you, like the industry is proud of you. I'm not sure he still competes with me. That is to keep you on your toes. But I know he's very proud of you. नमित, मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको पूछूं कि एक इंस्टेंस जहां पर आपकी छाती एब्सोल्युटली चौड़ी हो गई कि यस इंडिया कैन डू इट, वो क्या था? आई थिंक ये कुछ 6 महीने पहले जब हमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो we are not allowed to disclose publicly at this point, but the world will hear very, very soon, where we got awarded what is probably the world's greatest film franchise, and awarded by one of the biggest, most respectable studios in Hollywood. Oh. So it was a very big coming of age for us to feel that we clearly were chosen amongst all the companies in the world. You know, where it had nothing to do with the money, it had nothing to do with the price, it had nothing to do with anything, except that the quality and the brand of what we presented was and had to be the absolute best. And that, I think, was a very big high for me to sort of feel that it wasn't just, because as an Indian company, there is always that perception internationally, oh, they can do it for cheap. Whereas what we were able to prove is that we were the most expensive in the lineup, but in spite of that, you got the contract. In spite of that, we got the contract because our quality was the best. So it was a very big, coming up of age of. और ये दुनिया कब जानेगी? आपने कहा कि you're not allowed to take names. Hopefully in a few weeks. अच्छा, hopefully in a few weeks. तो ये 16 साल की journey. At 18, you told your dad that you wanted to do something, and today you're 34. ये 16 साल की journey, आप जब look back करते हैं, who are the people you think really made a difference in your life? Clearly, my father, to start with. I think he has been the most positive support. You know, he clearly put me in a zone. He gave me the independence to set up the business and completely run it my way. You know, did not ever interfere. I used to only go to him and say, I want to do this, and he'd say, do it. You know, I'm going to put the house on the line, put it as a mortgage, and buy a big machine. गिरवी रखा? हाँ, मतलब 1997 में मेरे को पता था कि इससे बड़ा रिस्क मैं लाइफ में ले सकता. मेरी कंपनी का टर्नओवर 75 लाख रुपए था और जो लोन हमने लिया था वो 2 करोड़ रुपए का था. तो मुझे उस टाइम पे पता था और नई टेक्नोलॉजी थी. अगर वो फेल हो जाता तो पूरी कहानी खत्म हो जाती. तो शायद आप बेघर हो जाते. तो मतलब सारा कुछ ही लगा दिया था उसके ऊपर. ओके. तो पता था मुझे कि इससे बड़ा रिस्क शायद मैं कभी ले पाऊं. मेरी उम्र 21 साल थी और बट दैट आई सॉ दैट विदाउट इवन फ्लिंचिंग माय फादर जस्ट ही वाज क्लियरली right there. तो इतना कॉन्फिडेंस आपके पिताजी का आप में इसलिए था कि you had shown results? नहीं, मतलब कि बच्चा शायद एक ही बेटा था इसीलिए. पर उसके अलावा जो मेरे 3 टीचर्स थे, मर्जन, प्रकाश, हुजैफा, इनका कंट्रीब्यूशन इनवैल्यूएबल रहा है. मतलब आज तक they are today regarded as the best creative people in the industry. Exactly. They have worked with Prime Focus and are a part of this company. Like, Prime Focus's name cannot be taken without the 3 of them. It is as valuable in terms of what they've contributed. There are lots of people. There are in a company that has 3,500 people. I will run short of names. There are lots of my very, very old dear friends from childhood who work with me in various key positions, who've been very supportive and very loyal to the initiatives. A lot of people within the film business who've been supporting and have been very encouraging. Always gave us new opportunities, gave us the encouragement. So I think generally, in any success story, I think you have more to feel good about, and that has been the case with us as well. I think we've had fairly good, positive encouragement from a lot of people, from our banks, investors. Everybody has been very, very kind. यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा. दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नमित जी एक ऐसे इंसान है जहां पर वो टैलेंट देखते हैं, फिर उस टैलेंट को ग्रूम करने का बेड़ा ये उठा लेते हैं. इनका जो छोटा जब ऑफिस था, चाय डिलीवरी करने जो लड़का आता था, वो भी ही होल्ड्स सम वेरी
टॉप टेक्निकल पोजीशन इन हिज कंपनी, तो इसके बारे में हम पूछते हैं। कोई चाय सर्व करने आता था? ऐसे एक नहीं, काफी एग्जांपल्स हैं। आई थिंक हमारे पास क्लियरली हम the times we were growing up in, we were constantly innovating new technology and there wasn't enough talent. So we were always looking for people that we could trust and depend on. और ऐसे काफी लोग थे जो मतलब कोई चाय पिलाता था तो कोई पानी पिलाता था तो कोई जो स्टूडियो में रहते थे, जो काम करते थे, असिस्टेंट्स थे, they have all grown very very well. तो अब ये जो चाय सर्व करता था वो क्या पोजीशन पर है? So he's today one of the most well-respected creative technicians, in your company. In the company, very, very well regarded, very well respected within the industry. And ऐसे जैसे मैंने कहा, ऐसे एक नहीं, काफी एग्जांपल्स हैं जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग पोजीशंस पकड़ ली हैं और आज कोई सोच भी नहीं सकता कि कि कितना अच्छा काम करते हैं और कितना उनमें टैलेंट है। इंडिया में अभी तो काफी कंपनीज है which offer visual effects work, post-production वगैरह. Is that competition to Prime Focus or Prime Focus is on a different pedestal altogether? आप कैसे देखते हैं? I would always consider anybody as competition because I think we live in a creative world which is always subjective. It is always down to realizing a filmmaker's vision, and that is not something that ultimately comes down to people, I think so. And if there are good people in any company, they automatically have the ability to do good work, and that is clearly competition at that level. So, we, at least I don't like to believe that we are at any pedestal as such, but definitely what I must also say at the same time is that we also are unique from the rest of the competition because we are probably the only company that offers the entire bouquet of services, where a filmmaker can get his film from shoot through distribution across the entire process, come to one place and see it completely done. And that is unique, that there's no other company that can do that end to end. Namit, by its very nature, एक पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो की एंट्री एक प्रोड्यूसर की लाइफ में होती है टुवर्ड्स द एंड, जब फिल्म कंप्लीट हो रही है, ज्यादा काम वहां होता है. तो knowing the way this Bollywood industry functions, producers become tight-fisted and bad debts बहुत होते हैं because फिल्म का काम तो हो गया है, the producers dried up his funds and पोस्ट प्रोडक्शन काम के लिए किसी को पेमेंट करना थोड़ा खौलता है. तो do you face this problem? I think it has been a problem historically, where more than payment करने का problem, it has been a lack of understanding that has existed for the industry for a long time. जहाँ पे जितने technical processes अभी आ गए हैं post production में, special effects को लेके, color correction को लेके, जो 5, 7, 10 साल पहले शायद ही होते थे. Correct. तो क्या हुआ है कि फिल्म मेकर्स को, प्रोड्यूसर्स को वो उन चीज़ों के बारे में पहले से समझ होने में भी पहले फर्क था कि आज उनके बजट में ही नहीं होता था कि हम इतना काम होएगा या इतनी चीज़ें होंगी, जिसकी वजह से तकलीफ ज़्यादा होती थी कि प्रोड्यूसर सोचता था मेरा बजट इतने में होना चाहिए काम, और ये तो एड-ऑन्स हो गए. एड-ऑन्स हो गए जिसके लिए उन्होंने कभी प्रोविजन नहीं रखा था. जो जनरल चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री के वो तो रहते ही हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन ओवर द नेक्स्ट जैसे जैसे फिल्में बनती जा रही हैं, it is becoming as producers are getting more and more aware of that, this problem is not as much. I think people are becoming more aware of the younger generation of filmmakers is more as in they're able to upfront plan. They're not waiting for the post-production stage to decide what it's going to cost. They're making those budgets and they're making those evaluations very, very early in the process to make sure that they don't end up in that situation. And also because there is insurance and corporate companies funding it and banks funding it, it is putting clearly a better regimented system to try and make sure that we are staying in a much more aware scenario. But the industry is wide and it's a very wide scope, so it's an evolving situation, I think. पर ये हॉलीवुड में भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं कि हॉलीवुड इज नहीं, हॉलीवुड में इनफैक्ट पोस्ट प्रोडक्शन का रिकग्निशन बहुत ही क्लियर है. मतलब उनको पता है कि अल्टीमेटली शूट के बाद अगर फिनिशिंग में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो पिक्चर, that's a very big blow. So they in fact have a greater focus on post production than on anything else, because that is when they see the film complete in its state for the first time. Correct. So the edit is done, the sound, the visual effects, the color, and
because the scale of those movies is so big that they understand that if they compromise the audience from an audiovisual experience perspective, they've killed the film. तो धीरे धीरे ये भी बात इंडियंस को समझ में आएगी। हो ही रहा है, हमारे भी मल्टीप्लेक्सेस में हमारी भी फिल्मों का टेक्निकल और क्रिएटिव स्टैंडर्ड अगर आप देखें कुछ सालों से हैज जस्ट बीन गोइंग अप एंड दैट इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन प्लेस। बट आई स्टिल से दैट हमारी फिल्म मेकिंग में और फिल्म मेकर्स में एक फंडामेंटल फर्क है। बहुत ही शायद कम लोगों को पता होगा कि 1975 वाज अ बिग ईयर फॉर बॉलीवुड एंड हॉलीवुड। 1975 में शोले यहाँ रिलीज हुई थी और वहाँ स्टार वॉर्स रिलीज हुई थी। एग्जैक्टली। एंड बोथ दीज आर landmark cinemas, films, in each of these cinemas. But they also show a completely different direction of how the filmmaking mindsets have evolved from there on. Correct. They went into the space and we focused on story and characters and that whole piece, and they've gone into science fiction and all of that. So clearly their dependence on our services is much greater than. मैं वही कहने वाला था कि इंडियंस भी अगर साई-फाई फिल्में बनाने लग जाए, साइंस फिक्शन फिल्म्स बनाने लग जाए, तो आपको तो फिर सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी। We are all hoping for that. इतने सालों की मेहनत इसलिए है कि हम इंडिया में भी उसी तरीके की फिल्में बनाएं और उसी क्वालिटी और स्टैंडर्ड की फिल्में बनाएं और उतना बड़ा बिजनेस करें जो उन पिक्चरों का होता है। और इंडिया में भी अगर आप देखो तो काफी फिल्में हैं जो इन थीम्स पे बनी है which have done very well. कोई मिल गया, क्रिश, the धूम films, और अब आ रही है शाहरुख खान की रावण। They are all of them have relied on this technology and have done very well, and I think that is hopefully going to be the future of our Indian cinema as well. Thank you नमित जी। Yes, you are right. That is going to be the future of our cinema. And अभी तो आपके फ्यूचर के बारे में मुझे सोचना है। You have to catch your flight to LA. नहीं तो कोई हॉलीवुड फिल्म का डिले हो जाएगा। I can't keep you waiting. Thank you so much for being in the studio. Thank you for talking to us. Thank you for having me here. Thank you. All the best. तो आइए अब देखते हैं प्राइम फोकस की एक शो रील जिससे आपको अंदाजा होगा कि इंडिया की ये कंपनी क्या अद्भुत कारनामे कर रही है, न सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में बल्कि हॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर्स में भी।